हाँ जी, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ p is 3 times tangent of 15 degree minus tangent cube of 15 degree divided by 1 minus 3 times tangent square 15 degree, then find the value of p power p. Yes, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा। टेंजेंट ऑफ 3 times a is nothing but 3 times tangent A minus tangent cube A upon 1 minus 3 tangent square A। अगर आपको ये याद है, देखिए क्विकली कंपेयर कर पाएंगे। 3 टाइम्स टेंजेंट 15 माइनस टेंजेंट क्यूब 15, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर 15। दैट मीन्स P जो है वो टेंजेंट ऑफ 3 टाइम्स 15 डिग्री, दैट मीन्स 45 डिग्री। और टेंजेंट 45 डिग्री होता है बेटा 1, p पावर p इज 1 पावर 1, दैट मीन्स 1 है। क्विक फाइंड करना, लेकिन रिजल्ट याद हो। टिप्स पर रखिए बेटा रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। करिए। यस, इस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बेटा। 2 साइन a cos a is sin 2a। अगर ये 4 को आप ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, ये रिजल्ट यूज करोगे तो साइन 2 टाइम्स 15 डिग्री दैट मीन्स 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज हाफ। 2 टाइम्स हाफ इज 1। ओके, सो क्विक टू फाइंड। If p is 2 times cos square 15 degree minus sin square 15 degree, then find the value of p square। करिए बेटा। यस, यहाँ रिजल्ट यूज करेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस 2a, है ना रिजल्ट। तो p क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स cos square 15 minus sin square 15, that means cos of 2 times 15 degree, that means cos of 30 degree, and cos of 30 degree is √3/2। तो p आपका हो गया बेटा √3। p स्क्वायर बात करेंगे तो √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3। 3 इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if tangent a plus cotangent a is √8, then find the value of positive value of tangent a minus cotangent। करिए। यस, यहाँ पर आपका बेटा एक अलजेब्रा का रिजल्ट यूज होता है। a प्लस बी, सॉरी मैं डायरेक्ट उसी टर्म में लिख देती हूँ जिसमें यूज करना है। a माइनस बी हमें कैलकुलेट करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये रिजल्ट नहीं याद अब तक तो याद कर लीजिए बेटा, ये भी बहुत अच्छा यूज होता है। देखिए यहाँ क्या है, टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए दे रखा है √8, ये दे रखा है। यहाँ टेंजेंट ए कोटेंजेंट की बात होगी तो टेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। तो आपको जो कैलकुलेट करना है टेंजेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए, उसका स्क्वायर आप क्विकली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर √8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी, जो कि टेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए है 1। √8 स्क्वायर इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, और इसका स्क्वायर रूट चाहिए होगा आपको टेंजेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए का। और जब आप स्क्वायर रूट ये करोगे, दिस स्क्वायर 4 है तो इसकी वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 दोनों आ सकती है। आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी है सिर्फ, तो 2। ठीक है, फिर से कह रही हूँ प्लस माइनस 2 दोनों आ सकती है यहाँ से, लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यू पूछी है तो आपका फाइनल आंसर 2।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of cos of 1 degree plus cos of 2 degree plus cos of 3 degree up to cos of 180 degree। लगाइए बेटा दिमाग, करिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ यूज होने हैं बेटा एलाइड एंगल। आपको ध्यान हो तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। यहाँ पर आप ध्यान रख लो इस ढंग में, तो पाई इज 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो तो 1 एंड 179 इनका सम 180 डिग्री, 2 एंड इससे पहले आएगा 178 उनका सम 180 डिग्री। अगर चलिए मैं एक एक आपको बोलूं बात, तो cos 1 डिग्री एज सच रहेगा, cos 2 डिग्री एज सच रहेगा, आप cos 90 डिग्री तक एज सच रखेंगे, ठीक है। और इधर से जो बात करेंगे cos 180 लास्ट में एज सच रहेगा आपका। cos 180 डिग्री से पहले है cos 179 जिसको आप 180 माइनस 1 ले सकते हैं, तो वो माइनस cos 1 डिग्री हो गया। 178 को 180 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं, तो वो माइनस cos 2 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो लास्ट में जाएंगे आप 91 को आप लिख सकते हैं, 91 डिग्री को 180 माइनस 89 डिग्री, तो वो आपका हो जाएगा माइनस कॉस 89 डिग्री। यहाँ cos 90 से पहले आएगा प्लस cos 89 डिग्री, तो आपका यहाँ से शुरू हुआ कटना cos 2 डिग्री भी कट गया, cos 1 डिग्री भी कट गया, सिर्फ ये तो टर्म रह गई। और इनको करो बेटा तो cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री आपको डायरेक्ट ध्यान रहता है -1, दैट मीन्स वैल्यू आ गई आपकी -1। ओके, आपको लग रहा है अभी लेंथी, बिल्कुल सोचने में नहीं होगा जब आप वैल्यूज ढंग से विजुलाइज कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ 90 और 180 दो वैल्यूज रह जाती है, बाकी सब कट जाती है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपने अपनी अच्छी रखनी है, विजुलाइजेशन पावर अच्छी रखनी है। ओके